कई बार ना यार दुकानदार है, आपको मैं कितना ही समझा लूं, जब आप लेने के लिए आओगे मैं आपको मोटार दे दो तो ये कहेंगे जाती यो ले बढ़िया मोटार दे। मतलब हम तो अब कितना भी करें दुकानदार के यहाँ मीटिंग है, पूछना तो इनसे पड़ेगा जरूर ना। अकेले सरसों बोनी है, खाली सरसों बोनी है, 150 ग्राम से ज्यादा बीज मत लगाओ, 100 से 150 ग्राम बीज लगाओ। बात तो एक दवा है उसमें माइकोर सुपर 4 किलो, अगर अकेले लगा रहे हो मस्टर्ड सरसों, और अगर गन्ने के साथ में लगा रहे हो तो 8 किलो। अगर अकेले लगा रहे हो सरसों को तो पहला और एक पानी बस 45 दिन पे दो, गन्ने के साथ में हो तो 2 पानी में जाना पड़ेगा। 1 किलो बीज देसी लाओ, पता नहीं थारे यहाँ हो, हमारे इधर तो मुजफ्फरनगर में तो मतलब परे परे है नहीं। पहले जब हमारी माताएं बहनें घर एक मट्ठे में सरसों डालती थी, झोंकते थे ना, तो एक अलग स्मेल आकर रहती। क्यों नहीं आती आज? क्योंकि सब बीज हाइब्रिड हो गए। जिस दिन बुआई करने जाओ, बीज लेने जाओ ना सरसों का, उस दुकानदार से बोलो कि जी मुझे T59 वैरायटी दो। ट्रैक्टर भी आता था एक T59, चाचा याद होगा T59 ट्रैक्टर पुराना। तो T59 वैरायटी लाओ सरसों की, वो मिलेगी आपको 50 रुपए किलो, आधी किलो लाओ वो। 5 बीघे में अगर 5 बीघे का बाउंड्री करनी है तो 1 किलो लाओ, 50 रुपए और खर्च करो, और उन्हें ऐसे ऐसे डोल पे पूरी मुट्ठी भर के डालते चले जाओ ऐसे। तो उसमें कुछ ये खाट मान लिया 1 मिनट की, मेरा 5 बीघे का खेत है, मैंने अंदर सारी बढ़िया सरसों बो दी, हाइब्रिड गन्ना बो दिया। अभी 1 किलो मुझे T59 वैरायटी है डोल की टटरी पे छोड़ना है ऐसे नु खूब पूरा, जो 1 किलो चारों तरफ ही लग जा है जी। पहले 8 देते थे जैसे, और उस पे हल्का हल्का पैर मार दो बस। वो जो बांध पड़ा है ना, उसमें से अगर एक पावड़ा मिट्टी रख दोगे तो उसका बेनिफिट ये होगा, आपकी डोल मजबूत होगी, पड़ोसी का पानी धारे नहीं धारा होने देनी। तो उसमें क्या होगा, उस पे वो आपके उसमें कुछ नहीं, पानी पूनी खाद वो अपने आप ले लेगी सब, उसे कुछ नहीं देना बेचारी वो। तो वो खेत पे इतना बन जाएगा आपके, अगर वो रोग रहित रहेगी तो वो 1.5 कुंटल सरसों हो जाएगी। उसे अपनी अलग निकाल लो, वो छाछ छोकने में काम आएगी, वही स्वाद मिलेगा बचपन वाला। और अगर वो किसी कारण से आपके खेत में, इसमें 2 वैरायटी आती है, अगेता और पछेता झुलसा, अगर झुलसा आ गया तो वो आपके खेत में नहीं आएगा, उस बाउंड्री पे आएगा 4 दिन पहले। आपको 4 दिन पहले पता लग जाएगा कि मेरे खेत में रोग आने वाला है। आपको थायोमेथाक्सोम या लैम्डा ले लो या सल्फर वगैरह की कोई सस्ती सी स्प्रे कर दो, वो इतने हड़काई जीव होता है, सर्दियों में मर जाता है, तो डबल आपको वो दे रही है। भाई 4-5 दिन मुझे पता लग गया कि मेरे खेत में रोग आने वाला है, यार आप अपने खेत में स्प्रे कर लो। प्रिवेंटिव करना ज्यादा लाभदायक है, रोग आने के बाद करोगे इतना मजा नहीं आता उस टाइम, पहले कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर भगवान की दुआ से वो बच गई तो 1.5 कुंटल सरसों भाई बहुत बेस्ट है। जुनाड़ का गन्ना कितने मेरे भाई बोवेंगे? जुनाड़ का गन्ना सब बोते हैं। नर्म निवेदन है जी आपसे हाथ जोड़ के, जुनाड़ का गन्ना बोना छोड़ दो। उसका प्लान आपको अभी बनाना पड़ेगा, एक फसल मरेगी आपकी जरूर। जैसे ही आप जुनाड़ का जो गन्ना बोते हैं वो कभी भी आप बस 50 तो बहुत करने वाले का मान लो, 35, 30, 40 पे निकटता है, पेड्डी अच्छी हो जाती है। अब पेड्डी में नए नए लॉजिक आगे जी, पत्ती ना छोड़ो जी, पोघा ना छोड़ो, है ना जी, फलाना ना करो। तो कहने का कहना कहीं हम ना कहीं दोनों ही फसल में पिछड़ रहे हैं। उसके लिए आप वो प्लान करो कि अब असोजीव गन्ने की प्लान करो। जो हमें पता है कि मुझे 4 बीघे फागण का गन्ना, मुझे गेहूं का गन्ना बोना है, अभी गेहूं पे प्लान करोगे ना आगे, तो उसमें क्या करो कि असोज का गन्ना बोलो, और उस गन्ने में आप हम बो तो सकते हैं 14 फसल, पर सबसे जो हम भाई किसान थोड़ा हमने भी करना छोड़ रखा, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे जनरेशन हमें साथ नहीं दे रही। जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे 12वीं 10वीं में, तो हम खूब खेतों के काम करते थे, हमारे बच्चे तो नहीं कर रहे। तो उसमें सरसों बोलो, सरसों 2 क्विंटल तक सरसों हो जाती है आराम से। उसी एवरेज में आपका जो वो गन्ना है, जो आपका जो गन्ना है वो 1.5 साल की फसल होगी। और जो असोज के गन्ने हैं वे आज किसी ने बो रखा था, मेरे भाई ने बो रखा था। कैसा खड़ा है बता, खड़े होकर ये बताओ सबसे अच्छे खड़ा है कि सब जो आपके जितने भी ऑल ओवर खेत है उनमें पैदावार के मामले में क्या सबसे अच्छा निकलेगा? हाँ, पैदावार निकलेगा। ठीक है, अगर 100 की बात करते हैं ना 38 की, तो वो वही दिखाता है असोजिया ही।
वो जुनाड़ के में 2 क्विंटल सरसों निकल गई। 2 क्विंटल सरसों मरी से मरी 5 की तो बिकेगी ना। मैं तो 4500 की मान लू, जैसे मेरी 4500 बिकी थी, तो 9,000 की होगी, तो 9,000 का ही नाच घुस होगा भाई। और ईंख जो होगा वो 30-40 क्विंटल फालतू हो जाएगा, वो आपको दिखेगा। जब एक काम करो, जो मेरे किसान भाई सादी विधि से गन्ना बो रहे, वे 4 खूड़ बो और 1 छोड़ दो। घर में 1 या 2 आदमी तो खेती करने वाले रह गए जी। इतने बड़े खेत में 2 आदमी स्प्रे करने जा रहे हैं, जब दोपहरी में आंख में दवा गिर जा, आंख में पत्ता लग जा, है ना, कोई सांप चढ़ रहा हो मेडे पे, है ना, कोई वैसा लिकड़ता पड़ता और सामान आ जा, तो मतलब अब कैसे कर पा रहे हैं। 4 खूड़ बोओगे, 1 छोड़ दोगे, गन्ने की जो है वो लंबाई बढ़िया जाएगी। जो मूणे होते हैं ना, जो आधी पूली में गन्ने, छोटे गन्ने, वे नहीं बनेंगे। और अभी आपके पास ऑप्शन होगा कि अगर आज आप कुछ करना चाहो, स्प्रे करना चाहो, तो आज भी ये खूड़ छोड़ रखा, इधर खड़े है, इधर खड़े, आराम से बीच में को आप कोई आपको, और ये मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि ये पैदावार कम नहीं होगी दोस्तों, बढ़ेगी। मतलब अगर आप 1 खूड़ छोड़ दोगे 4 बो के, 4 बो के क्यों बोल रहा हूं, सबसे उससे मैंने मतलब और भी कई विधि से गन्ना बुआ के देख लिया, पर सबसे मुझे सुटेबल जो आ रहा वो यही आ रहा, क्योंकि वहां समस्या आती है गन्ने की बांधने की, क्योंकि हम बांधे बिना मानते नहीं, और अब बांधेंगे तो वो 2-2 के करके आप उन्हें मिला सकते हो, तो आपका बांधने का शौक भी पूरा हो जाएगा। मैंने अपनी बात सर बताई कि मोटार काहे के लिए, टॉप बोरर के लिए, और फंगस के लिए कोनिका। अकेले सरसों बोनी है, खाली सरसों बोनी है, 150 ग्राम से ज्यादा बीज मत लगाओ, 100 से 150 ग्राम बीज लगाओ। कि 50 ग्राम पर बीघे के हिसाब से बीज बो दिया, वही 60 ग्राम पर बीघे, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, तो इस तरीके से 10 एप्लीकेशन लगाई। सबका बुआई से कटाई तक आज कितनी पत्ती आ गई, कितनी जड़ों की ग्रोथ होगी, कितनी उसकी लेंथ गई, एंड तक जो बात गई वो, और जो उनका हार्वेस्टिंग जो हुआ, उनकी जो कटाई हुई, उसमें जो इल्ड जो आई, तो जहां 70 से 80 ग्राम, जो 70 ग्राम और 80 ग्राम की मिलती जुलती हाई यील्ड जो रहे, तो वो 70 और 80 वाले रहे। 100 वाले ऊपर से भी घटते चले गए और नीचे वाले भी घटते चले गए। इतना पेड़ हो जाता है। अभी आप 1 फुट पे 1 कोड़ी में आदमी के पेड़ नहीं आएगा। 2 बार सल्फर लगानी है, और 1 बार अगर आपने गन्ना लगा रहे हो तो 8 किलो, और अगर आप गन्ना नहीं अकेले बो रहे हो तो 5-4 किलो माइकोर सुपर के नाम से एक दवाई इस बार धानुका कंपनी ने लॉन्च की है। अपने हर खेतों में लगाओ, 0 से 40 दिन पर। प्रिवेंटिव करना ज्यादा लाभदायक है। लोग आने के बाद करोगे इतना मजा नहीं आता उस टाइम, पहले कर दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर भगवान की दुआ से वो बच गई तो 1.5 क्विंटल सिरसों भाई बहुत बेस्ट है। अब थारे खेत में नहीं, वो पड़ोसियों का गिरेगी। जो ये खड़े हैं, गन्ने खड़े हैं लोगों के, जो डोली, तो भाई उन्हें क्या करना है, तो वो गिरेगी भी पड़ली ढबकू। वो हमारे में तो बूढ़ी, हमारे में कहां से गिरेगी, वो तो सारी बाहर वो फैल जाएगी। चलो डबू उधर दूसरे वालों के, तो वो तो उनकी कमाई आगी डोल की तरीके